सुंदरपुर गांव में दो बहनें रहती थीं, सिया और रिया। वे अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी जीवन बिताती थीं। माता पिता उन्हें राजकुमारियों की तरह प्यार करते थे और कभी पार्क तो कभी बाजार घुमाने ले जाते थे। माँ, कल एग्जाम के बाद मुझे अपनी दोस्त के घर जाना है। एक प्यारा सा पिंक रंग का ड्रेस दिला दो ना। अरे बाबा, अलमारी तो पहले से ही ड्रेस से भरी है। फिर नया लेने की क्या जरूरत है? तो क्या हुआ? मेरी बेटी को जो पसंद है वही होगा। अगर एग्जाम अच्छा गया तो ड्रेस पक्की। वाह, फिर तो सिया एग्जाम में टॉप करेगी। अच्छा, अब खाना खाकर सो जाओ। रात हो चुकी है, सुबह एग्जाम के लिए भी तो जाना है। सब हंसी मजाक करते हुए खाना खाकर सो गए। सुबह होते ही माँ सिया के कमरे में गईं और बोलीं, रिया बेटा, तुम्हारे नन्नू बीमार हैं। मैं और तुम्हारे पापा नानी के घर जा रहे हैं। तुम दोनों बहनें खाना खाकर स्कूल चली जाना। ठीक है माँ, आप दोनों जल्दी लौट आना। यह कहकर माँ पापा निकल पड़े। सिया और रिया दरवाजे पर खड़ी होकर मम्मी पापा को हाथ हिलाते हुए बाय बाय बोलकर विदा दी। और उस दिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में अचानक एक जोरदार आवाज हुई। माँ पापा की गाड़ी का भयानक एक्सीडेंट हो गया। सड़क पर भीड़ जमा हो गई। एम्बुलेंस की आवाज गूंजने लगी, लेकिन सब कुछ बहुत देर हो चुका था। इधर घर में सिया और रिया दोनों बहनें परीक्षा की तैयारी कर रही थीं। घर में शांति का माहौल था। किताबें खुली थीं, नोट्स सामने रखे थे और दोनों पूरी एकाग्रता से पढ़ाई में लगी हुई थीं। अचानक रिया के फोन पर कॉल आई। फोन की घंटी बजते ही कमरे की शांति टूट गई। रिया ने हैरानी से फोन की तरफ देखा और धीरे से कॉल उठाया। जैसे ही उसने बात सुनी, उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसकी आवाज कांपने लगी और आंखों में आंसू झलकने लगे। सिया ने रिया को घबराया हुआ देखकर पूछा, दीदी क्या हुआ, किसका फोन है? रिया कुछ पल तक कुछ बोल नहीं पाई। फोन हाथ में थामे वह बस सिया को देखती रही। फिर टूटती हुई आवाज में बोली, सिया, मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया। अब वे इस दुनिया में नहीं रहे। यह सुनते ही सिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। मम्मी पापा हमें छोड़ के नहीं जा सकते। कुछ ही पलों में उन दोनों की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उनकी सारी खुशियां जैसे उनसे हमेशा के लिए रूठ गईं। दोनों अंदर से बिखर चुके थे, सपने चूर चूर हो गए थे और अब वह इस पूरी दुनिया में खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करने लगी। कुछ दिन बाद, दीदी, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। भूख भी लग रही है। अब हम क्या करेंगे? डर मत रिया, मैं लोगों के घरों में काम कर लूंगी। जब तक सांस है तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगी। नहीं दीदी, आप अकेली क्यों सब सहो? मैं भी काम करूंगी। हम दोनों मिलकर अपनी जिंदगी फिर से संवार लेंगे। अगली सुबह दोनों बहनें हिम्मत बांधकर काम ढूंढने के लिए घर से निकल पड़ीं। गली गली घर घर भटकने के बाद भी हर दरवाजे से सिर्फ निराशा ही मिली। लेकिन दोनों बहनों ने हार नहीं मानी और फिर कई कोशिशों के बाद आखिरकार उन्हें एक घर मिला। घर के बाहर एक आंटी काम कर रही थीं। धूप में झुकी हुई वो आंटी जैसे उनकी उम्मीद की आखिरी किरण बन गई। आंटी, क्या आपके घर में कोई काम मिल सकता है? कोई भी काम हो हम कर लेंगे। तुम दोनों को देखकर तो लगता है कि तुम किसी अमीर घर की बेटियां हो। फिर तुम्हें काम क्यों चाहिए? आंटी, हमारे मम्मी पापा एक हादसे में हमें छोड़ गए। अब हम दोनों बिल्कुल अकेले रह गए हैं। घर में खाने के लिए भी अब कुछ नहीं बचा है आंटी। इसीलिए हमें काम चाहिए, कोई भी काम। ठीक है बेटा, तुम्हें हमारे घर काम मिल जाएगा। मेरी एक छोटी बेटी है, उसे संभालना होगा और घर की साफ सफाई भी करनी होगी। आओ, मैं तुम्हें सब दिखा देती। काम मिलते ही जिम्मेदारियां बढ़ गईं। छोटी बहन छोटी बच्ची को संभालने लगी और बड़ी बहन पूरे घर की साफ सफाई करने लगी। इसी तरह दोनों बहनों का गुजारा चलता रहा। दिन ठीक ठाक चल रहे थे, लेकिन एक दिन आंटी की छोटी बेटी खेलते खेलते गिर गई। ज्यादा चोट नहीं लगी, पर बच्ची जोर जोर से रोने लगी। रोने की आवाज सुनते ही आंटी और रिया दौड़ते हुए सामने आ तुम्हारा गईं। ध्यान कहाँ रहता है? इतनी बड़ी जिम्मेदारी भी ठीक से नहीं निभा सकती। गुस्से में आंटी ने बात बढ़ा दी।
किसी की मजबूरी समझे बिना उन्होंने उसी पल दोनों बहनों को घर से निकल जाने के लिए कह दिया। आंटी, हमें माफ कर दीजिए, हमें मत निकालिए। लेकिन उन्होंने उसकी एक न सुनी। निराश होकर दोनों बहनें वह घर छोड़कर बाहर आ गईं। अब उनके पास कुछ भी नहीं था। पूरा दिन इधर उधर भटकने के बाद भी उन्हें न काम मिला, न खाने का कोई सहारा। भूख से बेहाल होकर वे एक कूड़े के ढेर के पास जा पहुंची। वहां उन्हें थोड़ा सा बचा हुआ खाना मिल गया, जिससे उन्होंने अपनी भूख किसी तरह शांत दीदी की। ऐसे कब तक चलेगा? चलो हम दोनों शहर चले जाते हैं, शायद वहाँ हमें कोई काम मिल जाए। तू सही कह रही है। अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। हम आज ही निकल पड़ेंगे। तू घर में ताला लगा दे। दोनों बहनें शहर में कदम रखते ही ठिठक जाती हैं। चारों तरफ चमकती रोशनियां, तेज दौड़ती गाड़ियां और लोगों की हलचल। सब कुछ उनके लिए नया और डरावना सा लगता है। तभी उनकी नजर एक मोमोज वाली ठेली पर पड़ती है। भाप उड़ते मोमोज, हंसते चेहरे और लंबी लाइन। देख सिया, मोमोज वाला। पापा हर बार शहर से हमारे लिए मोमोज लाते थे, याद है ना तुम्हें? हाँ दीदी, मुझे सब याद है। मुझे मोमोज बनाना आता है सिया, मैंने यूट्यूब देखकर सीखा था। तो दीदी, एक काम करें, हम अपने गांव में मोमोज का एक छोटा सा ठेला खोल लेते हैं। हमारे गांव के लोग तो मोमोज के बारे में जानते भी नहीं होंगे। नई चीज होगी, सबको जरूर पसंद आएगी, लेकिन हमारे पास तो पैसे नहीं हैं। एक काम करते हैं, हम 1 महीने शहर में रुककर काम करेंगे, फिर पैसे इकट्ठा करके गांव लौटेंगे और अपना मोमोज का ठेला लगाएंगे। 1 महीने बाद मेहनत की कमाई से खरीदा हुआ छोटा सा मोमोज का ठेला लेकर दोनों बहनें अपने गांव की ओर निकल पड़ती हैं। गांव के चौराहे पर ठेला लगाते ही मोमोज ले लो मोमोज, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। उसकी आवाज सुनकर पास से गुजरते लोग रुक जाते हैं। धीरे धीरे लोग उसकी ओर आने लगते हैं। कुछ ही पलों में ठेले के सामने लोगों की भीड़ लग जाती है। दीदी ये मोमोज कैसे होते हैं? हम पहली बार देख रहे हैं। जरा एक प्लेट दे दीजिए। कितने की प्लेट है? एक प्लेट 20 रुपए की है। मुझे एक प्लेट दो। रिया इधर खड़ी होकर सबको एक एक प्लेट देकर मोमोज परोसने लगती है। सब वहां खड़े होकर खाने लगे और मोमोज की बहुत तारीफ करने लगे। अरे वाह दीदी, कितना स्वादिष्ट है। पहले ही दिन दोनों की बहुत अच्छी कमाई हुई। दोनों बहनें खुश होकर घर आईं। बड़ी बहन बोली, आज के जैसा ही अगर रोज काम चलता रहा तो हमारे दिन जरूर बदल जाएंगे। हाँ दीदी। फिर दोनों थोड़ी देर बैठकर आपस में गपशप करती हैं और अगले दिन के सपने देखती हैं। अगले दिन दोनों पूरी तैयारी के साथ फिर से अपना ठेला लगा लेते हैं। अब तो पूरे गांव में ये बात फैल चुकी थी कि उनके ठेले के मोमोज बहुत स्वादिष्ट हैं। गांव में लोग आपस में बातें करने लगे। तुम्हें पता है रिया और सिया ने शहर वाला खाना लाया है। सुना है बहुत स्वादिष्ट है। एक बार तो जरूर खाना पड़ेगा। एक बार क्यों, चलो ना अभी चलते हैं। कहकर वे दोनों मोमोज खाने के लिए उत्साह से निकल पड़ते हैं। वे दोनों खुशी और उत्साह के साथ मोमोज खाने लगते हैं। इधर सिया और रिया रोज सुबह ठेला लेकर निकलती और लोगों की भीड़ के बीच मेहनत करती। रात में दोनों अपनी कमाई बचाकर एक बॉक्स में रख लेती। इसी तरह उन्होंने पूरे 1 साल तक लगातार काम किया। 1 साल बाद वो दोनों गांव में अपना छोटा सा रेस्टोरेंट खोलने में सफल हो गए, जिसका नाम है रिया सिया फूड कॉर्नर। गांव के लोगों को लेकर उन्होंने अपने रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया और रिबन काटकर पहली बार अपने रेस्टोरेंट को चालू किया। अब वहां सिर्फ मोमोज ही नहीं, बल्कि पूरा फूड मेन्यू उपलब्ध था। उन्होंने 4 से 5 कर्मचारियों को भी काम पर रखा। उद्घाटन के पहले दिन गांव के लोगों को धन्यवाद के तौर पर उन्होंने सभी खाने के आइटम मुफ्त में परोसे। अब वे दोनों धीरे धीरे अपनी अपनी कार भी ले चुके हैं और अपनी कार से रोज रेस्तरां जाया करते थे। मेहनत का फल देखो दीदी, आज हमारे पास सब कुछ है। एक वक्त था जब हम लोगों के घर काम करने जाते थे और आज हमारे पास लोग काम करने आते हैं। एक दिन ऐसा भी था जब खाने के लिए कचरे में ढूंढना पड़ता था, लेकिन मेहनत और हिम्मत ने हमें यहाँ पहुँचाया। और मैं आप सबको यही कह रही हूँ, मेहनत और हिम्मत कभी मत छोड़ना। चाहे पढ़ाई हो या कोई भी काम, आपकी सफलता जरूर मिलेगी।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।